स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के ऊपर। मतलब अगर हमारे पास एक अनग्रुप डाटा हो, या अगर चले हम उस अनग्रुप डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें एक कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मतलब कुल शुमार करना। एक होता है खाली हमारे पास तादाद, ठीक है, और एक होती है टोटल तादाद। मतलब हम यूं बनाएं कि जैसे ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया जी कि हमने इसमें एक जो एक्सिस है इसका, मतलब जिसको मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ, इस पे मैंने फ्रीक्वेंसी रख दी है, ठीक है, जबकि जो टेस्ट स्कोर है उसको मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा हुआ है। और इस तरीके से कि अब वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स मतलब फर्ज करें 40, यहाँ से चले 44 थे, ठीक है, उनकी तादाद फर्ज करें 0 है। अब हमने देखा कि 55 वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद मतलब यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है वो शायद मतलब 10 के लगभग नजदीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, साहब मैं 65 की बात करूंगा, तो इसमें हम यूं बात करेंगे कि इसमें वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 65 तक नंबर लेने के काबिल हुए हैं, ठीक है, तो वो कितने बन गए हैं, वो 100 बन गए। अब उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनके 65 से कम नंबर होंगे, यानी उनके 55 होंगे या 44 होंगे, यानी 65 से कम नंबर लेने वाले सारे बच्चे उसमें आ जाएंगे उस ग्रुप में। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई 65 से लेस देन की या 65 तक की, ठीक है। या फिर अगर मैं यूं बात करता हूं कि 75, तो अब 75 का मतलब ये है कि मैं अब से क्युमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा इसकी, तो इसमें वो सारे बच्चे आएंगे जिनके 60, 65, 55 ये सारे नंबर है, 75 तक, ठीक है। तो उनकी तादाद फर्ज करे 200 हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बना है। और जब हम इनके ऑर्डर पेयर्स बनाते हुए इनको बनाएंगे, मतलब ये इन ऑर्डर पेयर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये पहला ऑर्डर पेयर फर्ज करें 44 पे, मतलब एक्सिस होता है एक्स एक्सिस पे 44 पे 10 आ गए थे मार्क्स, ठीक है। ये या चलें इस सब को हमने अगर वो स्टूडेंट्स की तादाद लिखी तो 10 बच्चे ऐसे जिनके 44 मार्क्स हैं। ये वाला दूसरा ऑर्डर पेयर, ठीक है, इसकी मैंने बात की। पहले की तो अभी हमने फिलहाल बात नहीं की है, ये इसको बल्कि 0 कर लेते हैं। 44 पे 0 स्टूडेंट्स हैं और इधर ये तकरीबन 55 है, 55 पे 10 है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने कहा था 65 और ये 100। और इस अगर इस ऑर्डर पेयर को हम देखें तो यहाँ पर ये मोर देन 300 बन रहे हैं, मतलब इसको 320 या 25 कर लेते हैं। और ये कितने हैं जी, ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये 85, ठीक है। मतलब 85 जो है वो स्कोर करने वाले बच्चों की तादाद कितनी है, 325 है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्डर पेयर्स बने जिनको हम मिलाते गए और ये एक कर्व बना, तो इसे हम कहेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब अगर हमारे पास ये जो इन बच्चों के मार्क्स हैं, क्युमुलेटिव मार्क्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम इनकी बेस के ऊपर अगर हमने मिड वैल्यू मीडियन वगैरह निकालना हो, ठीक है, मीडियन कैसे निकलता है, 50% डाटा बिफोर और आफ्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम गिने तो 0, 1, मतलब यहाँ से 0 से लेकर 100 तक 1, 2, ये 2 वैल्यूज हो गई हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। इसका मतलब कि हमारी जो मीडियन वैल्यू वो 300 से आगे और 400 से पीछे है, क्योंकि इनके इन बिटवीन जो है वो 4 ऑब्जर्वेशन पीछे रह जाती हैं, 4 आगे रह जाती, तो ये तकरीबन 350 बन जाएगी मीडियन। तो इसके ऊपर हम कर्व से देख सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब थ्रो करें कर्व के ऊपर 350 से, और कर्व से मतलब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो कर दें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमें जो टेस्ट स्कोर में मीडियन वैल्यू वो भी मिल सकती है कि जो जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट हमें जो मीडियन वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पे टेस्ट स्कोर में मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हम वैल्यू यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, ठीक है, और इस तरफ को जो है उनके मार्क्स हैं। अब देखें ये इसमें जो मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ से एकदम से समझ में आएगी कि हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ जाती है, मतलब 100 है तो 50 उसका हाफ होता है, ठीक है। अब 50 का मतलब है यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 के लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलरली इस कर्व पे आए, हम कर्व से परपेंडिकुलर थ्रो किया तो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से हमें ये मीडियन वैल्यू मिल गई। अब ये जो भी हो इसको अभी चूंकि यहाँ पर जो अगर हम अंदाजन कहें तो ये 60, ये 75, यानी ये हो सकती है कि ये 75 या 74.5 हो, मतलब 5 के, क्योंकि ये अगर आप इनमें गैप देखें एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो 10
नंबर्स की आ रही है 10 मार्क्स का, तो उसका हाफ कर लें तो ये 5 बनती है। अप्रॉक्सीमेट में बात करूँ 74.5 मतलब ये मीडियन हो सकती है। तो हम ग्राफिकली मीडियन भी देखें जो है वो यहाँ से मालूम कर सकते हैं। और फिर इससे अगला जो लेक्चर हमारा आएगा जिसमें परसेंटाइल्स वगैरह हैं, तो ये जो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट होता है इससे हम जो है परसेंटाइल्स भी निकाल सकते हैं। मतलब कि 75% 90% डाटा की वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है, या 90% यानी मोर मैं यूं कहूँ कि 90% डाटा जो है वो कितनी ऑब्जर्वेशन उसके अंदर आ जाती है 90% डाटा की, ठीक है। या ग्राफ का कितना पोर्शन 90% डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 50% को, या 40% को। तो ये इस तरीके से फिर हम इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो चार्ट होता है हमारा, इससे हम बड़े आसानी के साथ ये सारी वैल्यूज जो है वो एकदम से बता सकते हैं।